नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की हम सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएफओ कर रहा है अनदेखी, इसलिए पेंशनभोगी ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 की डिमांड पर होगा बड़ा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो पेंशन की अनदेखी कर रहा है, इसलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने निश्चय किया है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की डिमांड को लेकर एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। तो आखिरकार प्रदर्शन कैसे, कब और कैसे किया जाएगा, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं पेंशन भोगियों के लिए मिली गुड न्यूज, फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपए और साथ कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर होने वाली है। डीओपीटीडब्ल्यू का दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा आदेश निकलकर सामने आ चुका है। तो डीओपीटी का अंतिम आदेश क्या निकलकर सामने आया और फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,000 कब से मिलेगा और कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर कैसे होगी, इसको लेकर पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए क्या गुड न्यूज निकलकर सामने आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, लोकसभा से इसका लिखित में जवाब भी आप सभी के लिए आ चुका है। तो यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन योजना होगी फिर से बहाली, इसको लेकर बड़ी खबर आई है कि ओपीएस के तहत 23 लाख सदस्यों को मिलेगा लाभ। जानिए कैसे उठाएगा पूरा फायदा ओल्ड पेंशन स्कीम का, इसको लेकर भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए हम सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बने घंटे के निशान को भी ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के पेंशन धारकों और कर्मचारियों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर रहा है अनदेखी, इसलिए पेंशन भोगियों ने ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 की डिमांड पर प्रदर्शन करने का बड़ा फैसला आप सभी के लिए ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन धारकों द्वारा न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रही है। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की अनदेखी के नाराज पेंशन धारक चुनाव में विरोध की योजना बना रहे हैं और किसानों से समर्थन की अपील कर रही हैं। भारत में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन धारकों के द्वारा यह जो है मांग को तेजी पकड़ ली गई है इस मांग ने। और पेंशन भोगियों का यह आंदोलन सिर्फ आर्थिक सहायता की जरूरत ही नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय की भी मांग कर रहा है। उम्र के आखिरी पड़ाव में जहां जीवन यापन की चुनौतियां और अधिक कठिन हो जाती है, वहां पर 1,000 रुपए की पेंशन से उनके लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में पेंशन धारक उम्मीद कर रहे हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ जो है उनकी जायज मांग को मानेगा, उनकी पेंशन में उचित वृद्धि करेगा। तो चलिए जानते हैं कि पेंशन भोगी ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की मांग को लेकर क्या नया अपडेट आया है, विस्तार से बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पेंशन भोगियों की उम्मीद के बारे में। इस तरह की राहत सामने अड़चनों में पेंशन भोगी नाराज है। केंद्र सरकार, श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर उनकी नाराजगी साफ झलकती है। उनका मानना है कि सरकार द्वारा उनकी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौतम चक्रवर्ती जो कि एक वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की मांग को जिस तरीके से मान्यता दी वह सराहनीय है, लेकिन निजी स्कूलों के शिक्षक और अन्य संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों पेंशन धारकों का कहना है कि निजी स्कूलों के शिक्षक, निजी अस्पतालों के कर्मचारी और अन्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश की वैश्विक मंचों पर सम्मान दिलाती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ये लोग वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, सरकार और समाज दोनों ही इन्हें भूल जाता है। इस समय जब जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब भी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों को औसत 1,400 रुपए की मासिक पेंशन से अपना गुजारा करना पड़ रहा है। यह स्थिति उनकी आर्थिक असुरक्षा को और भी गहरा करती है। इस तरह पेंशन राशि को बढ़ाने की मांग करते हुए पेंशन भोगियों ने चोट पर नमक छिड़कने जैसा मानते हुए दोस्तों हम सभी के लिए बताया है। और संसद में दोस्तों इसकी आवाज भी उठी है, इसको लेकर भी बड़ी खबर आई है। मौजूद मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पेंशन धारकों की दयनीय स्थिति पर आवाज उठाई है। उन्होंने पेंशन वृद्धि की मांग को पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया है, लेकिन टीम मोदी पर इसका कोई भी खासा असर नहीं होता दिख रहा है। सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जो पेंशन धारकों के बीच यहाँ पर जो है अधिक नाराजगी का कारण यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
वहीं पेंशन धारकों की अगली रणनीति की बात करें तो पेंशन धारकों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ एक रणनीति तैयार की है। वे मानते हैं कि इस चुनाव के माध्यम से सरकार को श्रमिकों के प्रति किए गए खराब व्यवहार के लिए एक मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये उपचुनाव पेंशन धारकों के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का एक अहम यहाँ पर मौका प्रदान कर रहा है। उन्होंने यहाँ पर सभी से बात की है। पेंशन धारकों ने किसानों से भी अपील की है कि वो उन्हें संघर्ष में उनका साथ दें। उनका मानना है कि किसान अपनी संगठनात्मक ताकत का इस्तेमाल करके एनडीए सरकार को पेंशन वृद्धि के लिए मजबूर कर सकती हैं। उन्होंने किसानों को याद दिलाया कि योगदान का लाभ समाज में सभी वर्गों ने उठाया है और अब समय आ गया है कि वो पेंशन धारकों की इस जायज मांग का समर्थन करें। यानी कि पेंशन धारकों ने किसानों से समर्थन मांगा है कि वो वर्तमान में जो 1000 रुपए की औसत पेंशन मिल रही है उसे 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सरकार के सामने प्रदर्शन के अंदर पेंशन धारकों का साथ निभाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों को मिली गुड न्यूज। फिक्स मेडिकल अलाउंस 3000 रुपए, कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर, डीओपीटी का अंतिम आदेश इसके लिए जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, विज्ञान भवन में पेंशन भोगी की मांग पर विचार करने के लिए डीओपीटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और पेंशन भोगी संगठनों ने यहाँ पर प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस बैठक में पेंशन भोगियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो चलिए जानते हैं कि पेंशन भोगियों को महत्वपूर्ण बैठक में क्या क्या फायदे हुए, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहले की बात करें तो पेंशन भोगियों का हेल्थ चेकअप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेंशन भोगी संगठनों ने पेंशन धारकों के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप की मांग की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशन धारकों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की अनुमति दी गई है। हेल्थ चेकअप में इच्छुक पेंशन धारक सीजीएच सूचीबद्ध अस्पताल में सीजीएच वेलनेस सेंटर के सीएमओ से रेफर ले सकती हैं। वहीं 65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। पेंशन बोर्ड के संगठनों ने 65 साल की उम्र में पेंशन के लिए 5% अतिरिक्त बढ़ोतरी की मांग की। डीओपीपीडब्ल्यू के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस प्रस्ताव पर स्वीकार करने के लिए वित्तीय स्थिति बिगड़ सकती है और राज्य सरकारों के पेंशन धारकों से भी ऐसी मांगे आ रही है। फिलहाल ये मामला विचाराधीन रखा गया है। वहीं दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी की बात करें तो नॉन सीजीएचएस के क्षेत्र में रहने वाले पेंशन धारकों के फिक्स मेडिकल अलाउंस में 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की मांग की गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए किया गया था। फिर भी पेंशन भोगी संगठनों ने पुनर्विचार की मांग की तो यह मामला हाल फिलहाल में विचाराधीन बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों बात करें कि फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की बात कही गई तो रेलवे बोर्ड ने फैमिली पेंशन धारकों की विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस और दोस्तों आरईएलएचजी देने का यहाँ पर आदेश जारी किया है। वही रेलवे किराए में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन को छूट मिले, यह भी मांग बड़ी आप सभी के लिए सामने आई। रेल मंत्रालय के पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों ने रेलवे किराए में छूट बहाल करने की मांग को खारिज कर दिया। वर्तमान में रेलवे दिव्यांग यात्रियों और विद्यार्थियों और रोगियों को छूट प्रदान कर रहा है। वही दोस्तों अगली बड़ी मांग की बात करें तो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा। जी दोस्तों, नेशनल इंक्रीमेंट के मुद्दे पर डीओपीटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि मौजूद नियमों में संशोधन का मामला अटॉर्नी जनरल के साथ पुनर्विचार किया जाएगा और जल्द ही इंक्रीमेंट देने का आदेश भी आप सभी के लिए जारी किया जाएगा। और वहीं दोस्तों कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर। जहां पेंशन भोगी संगठनों ने केंद्र सरकार से कम्यूटेशन की बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग की। डीओपीटी सचिव ने बताया कि इस पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इन निर्णयों से पेंशन भोगियों को काफी राहत मिलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार होगा। सरकार द्वारा इन मुद्दों पर किए गए सकारात्मक कदम पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। ये तमाम बड़ी खबरें आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आई है। दोस्तों वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।